तो इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैब जावेद, इंचार्ज हैं डॉग बाइट सेल JPMC। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुहैब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। भाई ये मामला इतना संगीन है कि बाकायदा एक डॉग बाइट सेल बना हुआ है। ये सेल कब से बना हुआ है और आपके पास कितनी अफरादी क़ुव्वत है? वैसे हमारे पास यही सेल पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और हमारे पास पूरी टीम है इसकी जो कि 24 आवर्स काम करती है और संडे को भी ऑफ नहीं होता। ओके। तो जिसमें स्टाफ होता है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ये पूरी टीम 3 से 4 लोग होते हैं, एक पर्सन जिसमें से इंजेक्शन लगा रहा होता है और दूसरा जो होता है वो पेपर वर्क करता है पेशेंट को। फिर उसके बाद हम पेशेंट को मूव करते हैं आगे ड्रेसिंग के लिए। ठीक है। तो इस सब के बाद पेशेंट को हम फर्दर गाइड कर देते हैं कि उनके जो अगले डोजेस हैं वो कितने दिन के बाद क्या लगेंगे। पूरा प्रोसीजर। अच्छा ये बताइएगा, ये जो रोज़ाना केसेस आ रहे हैं क्या इदाद शुमार आपके पास है इसका? देखिए हमारे पास तो जो डेली के न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 50 to 60 केसेस हम डेली देख रहे हैं। और रोज़ाना के। और वो सिवियर या जस्ट अ स्क्रैच या जस्ट इसमें देखें ज़्यादा हमारे पास इसकी कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। हमारे पास कैटेगरी 2 जिसके अंदर ऐसा ज़ख्म होता है जिसमें ना कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बहा हो लेकिन स्किन के ऊपर स्क्रैच से ज़्यादा ज़ख्म हो, तो वो केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं और उनको हम फिर फर्दर गाइड कर देते हैं। रेबीज़ की वैक्सीन होती है जो 4 डोजेज़ में लगाई जाती है। वैसे 3 डोजेज़ होती हैं लेकिन आखिरी डोज जो होता है वो बूस्टर डोज होता है जो कि पेशेंट को फर्दर आगे से इन्फेक्शन से बचाया। अच्छा, और इसके अंदर देखें बिकॉज यू आर नॉट श्योर ना कि कौन सा कुत्ता जिसने काटा है उसमें रेबीज़ के जरासीम थे या नहीं थे, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। यस। तो वैक्सीनेशन जो आपके पास होती है वो एडिक्वेट होती है प्रॉपर? क्योंकि हम तो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि भाई वैक्सीन ही नहीं होती या वो ऐसी वैक्सीन होती है जिसको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा जाता, उसकी एफिकेसी नहीं होती। नहीं, चक्कर क्या है? देखिए वैक्सीन को हमेशा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है। तो हमारे पास सुबह 9 से 12 के दरमियान में रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें इसीलिए हम लोग सुबह 9 से 12 के दरमियान पुराने फॉलोअप के पेशेंट्स को भी देखते हैं। okay. उसके बाद 24 आवर्स जो यूनिट काम कर रहा होता है उसके अंदर हम एक बॉक्स होता है जिसमें वैक्सीन ठंडी रहती है। उसमें ये कि स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो हम बहुत ज़्यादा वैक्सीन नहीं रख सकते। तो वो वैक्सीन हमारे पास ठंडी जगह पे रखी जाती है और बिल्कुल सेफ होती है। 9 से 12 के बाद क्यों, मतलब आपने कहा रेफ्रिजरेटर होता है क्योंकि वैक्सीन जो है वो ठंडी जगह पे रखनी होती है। अगर उसे हम गर्मी में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। नहीं, तो उसके बाद नहीं होता आप अवेलेबल? उसके बाद अवेलेबल होता है लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए होता है जिन्हें आज डॉग ने काटा है। फॉलोअप के जो केसेस होते हैं वो सुबह 9 के 12 के दरमियान। अच्छा, और कितने घंटे बाद अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो कितने घंटे में लग जानी चाहिए? देखिए अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो विद इन 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। अच्छा ज़ुहैब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि ये जो कुत्ते जिनको बाज़ औक़ात होता ही है कि गली मोहल्लों में लोग खाने भी खिला रहे होते हैं कि जी हम चैरिटी वर्क के लिए कि चलो जी इसको खाना खिला दिया, ये उनके लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? क्योंकि रेबीज़ ऑनसेट जब सिम्टम्स का शुरू हो जाता है तो इट इज़ इनक्योरेबल और बड़ी पेनफुल इससे डेथ होती है। हाइड्रोफोबिया की सिम्टम्स आपके अंदर आ जाती हैं पानी से और किस निगलने में आपको गैग रिफ्लेक्स आपका अजीब सा हो जाता है। जी बिल्कुल। रेबीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें बिल्कुल रेबीज़ ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और वो पानी पी भी नहीं सकता। हम पेशेंट्स को, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं और उन्हें फर्दर आगे बताते हैं कि ताकि वो अपनी फैमिलीज और अपने दोस्तों को जाके आगे बताएं। क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास जो आते हैं वो 15 to 25 की एज के होते हैं। और बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि गली में खेल रहे होते हैं या फिर छेड़ देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि घर के अंदर ही किसी ने कुत्ते या बिल्ली के काटने से भी रेबीज़ होता है। हाँ। तो उनको खिला रहे होते हैं तो सिर्फ वो स्क्रैच कर देते हैं। तो इसलिए हम सबको गाइड करके वहाँ से भेजते हैं। और लेकिन अगर घर का कुत्ता भी हो, अगर वैक्सीनेटेड ना हो, वैक्सीनेटेड हो भी तो फिर भी आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीनेशन की जो क्योंकि अगर आपको रेबीज ना भी हो तो टेटनस हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए टेटनस और रेबीज के दोनों वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो अगर जी ये जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, ये बताएं क्योंकि इस पे बड़ी इशू बना रहा। बीच में सिंध हुकूमत ने कोलैब भी किया किसी हॉस्पिटल के साथ और उन्होंने कहा कि हम डोर स्टेप पे लोगों को फराहम करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ टाइम पहले अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा था लेकिन अभी हमारे पास 24 आवर्स ये वैक्सीन अवेलेबल है और 24 आवर्स लग रही है। चाहे पेशेंट रात के 1 बजे आए, रात के सुबह के 6 बजे आए, हम पेशेंट को विद इन 5 to 10 मिनट्स वैक्सीन लगा के वो घर पे जा सकते हैं। अच्छा ज़ुहैब, एक और चीज़ है कि जो लोगों को इस हवाले से, क्योंकि आई एम श्योर कि आप कितने अरसे से यहाँ JPMC में खिदमत अंजाम दे रहे हैं?
मुझे काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। तो कई आपने केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि जो वक्त गुजरने के बाद सिम्टम्स के साथ आते होंगे, और वो बड़ा तकलीफदेह मरहला इस एतबार से है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो समझते हैं कि शायद इस वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस स्टेज पे जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते पेशेंट का। बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं तो कर उनको फिर क्या मतलब उस वक्त क्या उनका हो सकता है? लाइक देखिए, हम सर्वाइव तो नहीं कर सकते। बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर। देखिए, इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वैक्सीन आके लगवाएं, क्योंकि अगर एक दफ़ा रेबीज हो गया तो इसका फिर पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में कोई दुनिया भर में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। एक ही मेरे ख्याल में कोई पेशेंट थी दैट सर्वाइव्ड, अदरवाइज पूरी दुनिया में कोई इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। तो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को कहते हैं कि विद इन 5 मिनट्स आके JPMC में इंजेक्शन लगवा लें एज सून एज पॉसिबल। जी बिल्कुल। ठीक है। और रेबीज ऐसी बीमारी है जिसमें आप फिर कुछ भी कर लें, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते फिर आगे। बिल्कुल सर, आपका काम तो ट्रीटमेंट देना है, लेकिन इन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करना जी शहरी इंतजाम। और ये जो 3 कुत्ते कह रहा हूँ, मुझे मेरे जहन में कुत्ते ही आ गया है। 3 इंजेक्शन जो आप कह रहे हैं, ये कितने कितने दिन के वक्फे से? लेकिन पहला डोज हमारे पास उसी वक्त लगता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जो कि सुबह 9 से 12 के दरमियान होता है। कितने दिन बाद? 3 दिन के बाद लगता है, और उसके बाद थर्ड डोज 7 डे पे लगता है। ठीक है। और आखिरी डोज जो कि अगर कुछ पेशेंट्स नहीं भी लगवाते अच्छा, वो बूस्टर डोज होता है, जो आके आपको अगले 1 साल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो डे 28 के ऊपर लगाया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत हमारे साथ थे, और इस वजह से बड़ी डॉक्टर ज़ुहैब हमारे साथ